कंकाल हो गई देह उस बूढ़े की, उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, रोज सहन करता, ताने सुनता, रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे तू जल्दी उठा ले। कभी पत्नी की तस्वीर देखता कि तू भी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत झगड़े होने लगे घर में, कैंसर हो गया बूढ़े को। बहुओं ने कहा दिन भर खांसता है। अपने पति से कहा कि इन्हें पीछे के कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। बोले दिन भर खांसते रहते, खकारते रहते हैं, हमारा अपना एक स्टेटस है, अच्छे लोग आते हैं, दिन भर खांस खांस के हमारी बेइज्जती करते हैं, पीछे के कमरे में रखो इनको। बेटे ने पीछे रख दिया, फिर भी बहू को तसल्ली नहीं मिली। बहू ने कहा एक काम करो ना, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। क्या करेंगे, वहां रहेंगे दो चार, हम लोग, मैं भी डॉक्टर हूं, तुम भी डॉक्टर हो, हम लोग क्लिनिक में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कि अकेले यहां बोर होते रहते हैं, इनका मन नहीं बहलता है। ऐसा करो, इनको अपना घर में ले जा करके, अपना घर, सोचिए नाम कितना सुंदर है, लेकिन ये गाली है आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ी। इनको वहां शिफ्ट कर दो। रात को झगड़े चल रहे पति पत्नी में, पति ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे मुझे। अरे बोले लोग कहेंगे तो कहेंगे, रोज रोज का परेशानी है न। छोटे के पास जाता बूढ़ा, हमारे यहाँ हम नहीं ठेका ले रखा है क्या। ये शब्द उस बूढ़े के कान में पड़ रहे हैं, सीना छलनी हो रहा है उसका, शब्द जा रहे हैं, झगड़े की आवाज। लेने वृद्धाश्रम में रख दीजिए। बूढ़े ने कहा छोड़ो भाई, कल मैं खुद ही इस घर को छोड़ दूंगा। मेरी वजह से बच्चों में क्लेश हो, कलह हो, जिंदगी कितने दिन की बची है, चलो वृद्धाश्रम में ही काट लेंगे जिंदगी। सुबह मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही दरवाजे खोले, बेटा आया, बोले पिताजी आपसे एक बात करना है। पिता ने कहा बोल बेटा, मुझे माफ करना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। बाप ने कहा बोल तो। बोले पिताजी आपके रहने से घर में रोज कलह होता है, बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटे बचपन में तुम भी तो लड़ते थे, फिर भी मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाता था। और आज ये बूढ़ा कुछ करने लायक भी नहीं है, कुछ नहीं बोला, शब्द रुंध गए। जिसका बेटा मुंह पर कह दे कि आपकी वजह से कलह होती है, उस बाप की छाती पर क्या गुजरती होगी। पिताजी आप चिंता नहीं करना, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, आप वहां रह जाते, मैं हर महीने पैसा भेजते रहूंगा। बाप का कंठ रुंध गया, आंखें छलछल गई। कभी अपने घर को देखता है, कभी औलाद को देखता है कि बेटा मैं तो खुद छोड़कर जा रहा था। बाहरी किस्मत की औलाद से ये शब्द सुनना भी बाकी रह गए थे। देखता है, याद आ गया उसे अपना अतीत कि ये वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, पैसा जोड़ जोड़ करके मैंने अपने अरमानों में कटौती करके इस औलाद के लिए घर बना के दिया था। याद आता है कि ये वही बेटा है, जब बचपन में ये मकान बन रहा था और हम देखने आते थे तो ये बेटा कहता था पापा ये कमरा मेरा बनेगा, ये कमरा मम्मी का बनेगा और ये सबसे अच्छा कमरा तुम्हारा बनेगा। ये शब्द उसके कान में गूंजते हैं कि बड़ा होकर वही बेटा कहता है कि वृद्धाश्रम चले जाओ। सोचिए, ऐसी नपुंसक और निकम्मी औलाद इस भारत में पैदा हो चुकी है, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया की ठोकरें खाने के लिए। कैसी औलाद हो तुम, ध्यान रखना। वक्त जब करवट लेगा ना,
तुम भी किसी के माँ बाप की जगह है। अरे पत्नी को भी प्यार करो और माँ का भी सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। पत्नी का अपमान मत करिए, वह भी आई है, वह भी आपके सुख दुख की जीवन संगिनी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि माँ की इज्जत में पत्नी के अरमानों का गला घोंटो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पत्नी के अरमानों को पूरा कर, ऐसा मत करो ज्यादा कि माँ का सम्मान दिल से बाहर निकल जाए। ध्यान रखिए, माँ है, पत्नी का भी एक अपना त्याग है, ध्यान रखिए। जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसके जीवन की आधी पुण्याई समाप्त हो जाया करती है, ध्यान रखिए। माँ बाप नहीं रहते जिसके, उसे पुण्य खुद कमाना पड़ता है, और जिसके माँ बाप रहते हैं माँ की दुआ से बिना कमाए पुण्य हमको लग जाया करता है, ध्यान रखिए। बिना मेहनत के पुण्य मिला करता है, बिना मेहनत के सब कुछ मिला करता है। यदि माँ रहे मान्यवर, माँ क्या होती है जरा जानो पहचानो। मैं 2 दिन से एक प्रसंग सुना रहा हूं आपको। मेरी दादी थी ना ग्रस्त जीवन की, जब मेरे पिता की ग्रस्त परिवार में मौत हो गई तो पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। मात्र शोक पुत्र को हो या ना हो, लेकिन मां को पुत्र शोक। उस दिन से उस मां ने संकल्प कर लिया था कि जिसकी बहू विधवा हो गई मेरे सामने, उसने आजीवन श्रृंगार का त्याग कर दिया था। बहू विधवा हो तो सास श्रृंगार नहीं कर सकती है, और उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं गद्दों पर नहीं सोऊंगी, और आज के बाद मैं जब भी सोऊंगी तो चटाई पर सोऊंगी, ध्यान रखना। और जब बहू की मांग देखती थी उजड़ी हुई तो सास ने नियम ले लिया कि मैं भी नाई बुलाकर अपने बाल कटवा लिए। यदि बहू की मांग में सिंदूर नहीं तो मेरे सिर में बालों की भी कोई जरूरत नहीं हुआ। ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन। जमीन पर सोने लगी, सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए, ध्यान रखना। कितना करती मां की ममता। और जब मैंने सन्यास लिया, जब मैंने दीक्षा का मार्ग अपनाया, तो मैं बताऊं आपको कि जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने मुझे सन्यास के मार्ग पर लाई, वह मां मेरे साथ अभी भी है, ध्यान रखना। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि मां मर गई या बाप मर गए, ध्यान रखना। वो आज भी जिंदा है। हमने उन्हें छोड़ा है लेकिन उनने हमें नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना। वो आज भी साथ है। और मालूम है, उसने एक संकल्प ले लिया है कि जिसका बेटा नग्न वदन रहता हो और मैं रंगीन कपड़े पहनूं, उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वह भी सन्यासी का जोगा चोला उन्होंने धारण कर लिया। वह भी बैरागन हो गई, और एक भावना है उनकी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं घर चली गई और मेरे प्राण निकल गए तो मेरा जीना बेकार है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बेटा सन्यासी था और तूने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना चाहती हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संसार में लाई हूं, और जब मैं संसार से विदा हूं तो तुम मुझे नमोकार सुना देना, मेरा जीवन सार्थक कर देना। आज भी उस घर में कलह नहीं है, विवाद नहीं है, ध्यान रखना। शांति से वह परिवार जीता है। आपसे निवेदन है मेरा कि मां के ऋणों से मुक्ति जिंदगी। मां के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि हमारी चमड़ी की जूतियां भी बनाकर पहनाओ तो मां के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जीवन में। एक बेटा था, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर बना दिया मां ने, गहने बेच दिए, सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उस बेटे को बचपन से ही अपनी मां से नफरत थी। वो कहता था कि मां, तू जहां जाती है मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि मालूम है उसकी मां की एक आंख नहीं थी। मेरे भाई, मां सुंदर हो, मां बदसूरत हो, मां तो मां हुआ। 2 दिन की जिंदगी, चला चली का ठेला है। कोई चले गए, कोई जा रहे हैं, कोई तैयारी में लगे हैं, ध्यान रखना।
सबको जाना। जो पानी कमरे के अंदर घुसता है, जो पानी कमरे के अंदर भर जाता है और उस पानी की यदि निकासी ना हो तो भरा हुआ पानी दीवालों से रिसना प्रारंभ हो जाया करता है। कहते हैं ना कि सीलन आ गई दीवार पर। ध्यान रखिए, वो जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना, रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़कर रखोगे कौमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐश करेंगे, तुम पड़े रह जाओ। ज्यादा मत जोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो। मेरे भाई, वृक्ष फल लुटाते हैं, इसलिए उनमें फिर से फल वापस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा 3 लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, एक तो डॉक्टर ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा, ले जाएगा डॉक्टर। करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल। लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में है, बैठे ही क्या यहाँ पे होंगे 2-4। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो, मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए। मरीज बचे या जिए, अपन हर हाल में प्लस। कभी कभी तो यह होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, एक दिन का किराया बढ़ेगा। डॉक्टर हमेशा प्लस में। ध्यान रखना, अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे, क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको, फीस रखो। ध्यान रखिए, तो फीस रखवा ली, फिर क्या होता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाए। तो कर क्या रही थी तुम भीतर? क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के? बेचारे, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए।